Hello friends. First of all, I would like to say good morning to all of you. Today I will tell you about modal verbs. That is very important thing for you. If you want to know about it, then definitely you must watch this video. Okay? First of all, I will tell you what is the modals. Modals क्या है? Modals क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ definition of modals. मॉडल का डेफिनेशन क्या होता है? A modal verb is a type of auxiliary verb. एक मॉडल वर्ब auxiliary verb की तरह होता है. auxiliary verb की तरह होता है. आप कहोगे सर auxiliary verb क्या होता है? auxiliary verb होता है helping verb. That is used to, जिसका प्रयोग किया जाता है to indicate करने के लिए modality को, ability को, कैपेसिटी को, पॉसिबिलिटी को, एटसेट्रा. इन सभी चीजों को इंडिकेट करने के लिए मॉडल्स का यूज किया करते हैं. मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं? मॉडल्स कैन बी 10 टाइप्स. कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, आउट टू. दीज आर मॉडल्स. नाउ आई विल टेल यू कंसेप्ट ऑफ मॉडल्स. बिकॉज कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तब आपको मॉडल्स अच्छे से आएंगे. कंसेप्ट ऑफ मॉडल्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट कंसेप्ट ऑफ मॉडल्स. अब हम सीखेंगे कंसेप्ट, मॉडल्स का कंसेप्ट क्या है. ओके, मॉडल्स का कंसेप्ट क्या है कि मॉडल्स के बाद जब भी हम यूज करेंगे वर्ड्स, वर्ब्स, जब भी वर्ब यूज होगा, ये वर्ब ओनली बेस फॉर्म होना चाहिए. बेस फॉर्म मीन्स ओनली V1. बेस फॉर्म इज V1. केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगा मॉडल के साथ. अब वो सेंटेंस आपके एक्टिव में बने या पैसिव में बने. जैसे मैंने, ये तो आपको एक्टिव काफी आसान होगा. सर एक्टिव में मैंने तो लिख दिया आई कैन ईट अ मैंगो. मैं एक आम खा सकता हूँ, मैं एक आम खा सकता हूँ. एक्टिव में कोई दिक्कत नहीं. एक्टिव में आपका V1 आ गया. एक्टिव में आपका V1 आ गया. बट पैसिव में आपने सुना होगा कि हमेशा V3 आता है. पैसिव में हमेशा V3 आता है. बट इसमें कैसे बनेगा भाई? इसका एक्टिव का पैसिव में कैसे V1 आएगा? यहां भी जो हमने लिखा है B1 इज अ V1. B1 क्या है? एक V1. B है तो वो V1 है. ये होता है बी, वॉज, बीन. V1, V2 एंड V3. यही आपके होते हैं V1, V2, V3. बी आपका है V1. देखिए मॉडल्स के बाद B1 आया है. ये कंसेप्ट है मॉडल्स का. जैसे मैंने इसको बना रहे पैसिव. अ मैंगो कैन बी, अ मैंगो कैन बी eaten बाई मी. एक आम मेरे द्वारा खाया जा सकता है. ये आपका पैसिव है. देखिए कैन आपका मॉडल, इसके बाद बी आया V1. अब यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉडल्स के बाद, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आपका वर्ब V1 आएगा. हमेशा वर्ब आपका V1 आएगा. ये आपके मॉडल से कंसेप्ट रहे. ओके गाइस, अब हम सीखेंगे काफी इंपोर्टेंट थिंग्स. अब इन सब कुछ समझ जाएंगे. कैन, could, may, might, will, would, shall, should, used to, out to. तो आपको मॉडल्स आ जाएगा. हेलो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन. कैन का यूज कहाँ करते हैं? ओके, देखिए मैं कैन का काफी सारे यूज होते हैं, बट मैं पहला यूज बता रहा हूँ कहाँ करता है कैन का यूज. ठीक है, देखिए फर्स्ट यूज है कि एबिलिटी के साथ, जहां पे एबिलिटी होगा वहां पे हम कैन का यूज करेंगे. कैपेसिटी के साथ भी होगा, पावर के साथ भी होगा, हैबिट और पॉसिबिलिटी के साथ. पॉसिबिलिटी कैन बी 60%, मोर देन 60% होनी चाहिए. तो हम कैन का यूज करेंगे. जैसे आप कहते थे पहले कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को करने के लिए कैपेबल हूं, योग्य हूं. आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क. मैं इस काम करने के योग्य हूं. अब ये जो आपने यहां सारा जो काम कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, इन सबको यहां पे कैन का यूज कर दीजिए, हो जाएगा सेम. कैपेसिटी आपका शो हो जाएगा. आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क. मैं इस काम करने के योग्य हूं. ये आपने ये है बड़ी सेंटेंस बोला. इसको मैं छोटा सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो कैन का यूज कर दो. जैसे मैंने बोला आई कैन, एग्जाम्पल के तौर पर आई कैन do this work. It means मैं इस काम को कर सकता हूं. That is simple. ये काफी इजी है. जैसे आप एबिलिटी शो कर रहे हैं, I can do this work. कैपेसिटी शो कर रहे हैं, I can pick up 50 kg. I can
पिकअप 50 kg, मैं 50 kg उठा सकता हूं। आई हैव अ कैपेसिटी, यू कैन से आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। ये आपके स्ट्रक्चर सामने लिखा गया, सब्जेक्ट कैन प्लस V1। हमेशा मॉडल आपके साथ क्या आएंगे, मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था, कंसेप्ट ऑफ मॉडल जो जस्ट मैंने आई हैव टोल्ड यू। मॉडल के बाद हमेशा V1 आते हैं बेस फॉर्म में, ये आपका बेस फॉर्म है, इट इज अ बेस फॉर्म, राइट। आई कैन किल यू, यू कैन यूज हैबिट, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन cannot, honest person cannot speak lie, you can say tell a lie, honest person cannot tell a lie, cannot speak lie, ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते हैं, ओके, ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते हैं। फिर यू कैन से पॉसिबिलिटी, मोर देन, इट कैन बी रैन टूडे, रैन टूडे। जैसे आज पूरा मौसम बादल घेरी हुई है, घिरा हुआ है, हवा चल रही है, तो आप कह सकते हैं आज बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी 15 से अबव है, ज्यादा है, ओके। हियर इज यूज, इट कैन बी रैन टूडे, ओके। ये आपके कैन के यूज रहे, यानी कि इन सबको इंडिकेट कहा, जहां पे आपको लगे कि ये सब इनका यूज हो रहा है, इंडिकेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ये सब आपको प्रतीत हो रहे हैं, तो यूज करेंगे वहां पे ये सब। ये कैन का यूज करेंगे वहां पे, होता है इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑफ अदर वर्ड, ये आपके होते हैं स्ट्रक्चर्स, दैट इज वेरी इजी, ओके गाइस। ये कैन का सेकंड यूज, कैन का ये सेकंड यूज कहाँ होता है, कैसे करते हैं, तो कैन का सेकंड यूज करते हैं परमिशन के लिए, किसके लिए करते हैं भाई, परमिशन के लिए। अब आपकी परमिशन 3 टाइप से लिए जाते हैं, फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन और पोलाइट परमिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल परमिशन क्या होता है। तो फॉर्मल परमिशन का होता है हिंदी औपचारिक, इसका अर्थ होता है औपचारिक, ओके। नाउ आई विल टेल यू फॉर्मल कंडीशन, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन। ये फॉर्मल परमिशन क्या होगा, फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, विद रिस्पेक्ट, औपचारिक मीन्स विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ, आदर सम्मान के साथ किसी से परमिशन लेना। जैसे आप कहते हो, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, इसमें आपके फॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, फॉर्मल कंडीशन। जब फॉर्मल कंडीशन हो तो इसका होता है स्ट्रक्चर, उसके लिए हम मे का यूज करते हैं, मे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपके फॉर्मल। आप कहेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं कैन, लेकिन यहाँ पे आ गया मैं आपको तीनों पढ़ा रहा हूं, इसमें मे भी आएगा, कैन भी आएगा, वुड और शुड भी आएगा, वुड और कुड भी आएगा, वुड और कुड भी आएगा, मे आएगा, कैन आएगा, वुड और कुड आएगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके फॉर्मल कंडीशन के लिए, फॉर्मल परमिशन, ये है फॉर्मल परमिशन के लिए, राइट, फॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे कि औपचारिक, विद रिस्पेक्ट के साथ, यदि आप किसी से लोगे परमिशन तो वहां पे मे का यूज करते हो। जैसे आप जाते हो अपने स्कूल में, क्या कहते हो, मे आई कम इन सर, ना के कहते हो कैन आई कम इन, ओके। मे आई कम इन मतलब परमिशन होता है, मे आई मीन मतलब पोलाइट, जिस होता है ना मे आई कम इन, ये आपके होते हैं औपचारिक, फॉर्मल परमिशन। फिर आप कह सकते हो सर क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, कैन यू, हियर इज यूज, मे आई यूज योर फोन सर, मे आई यूज योर पेन सर, यू कैन राइट हियर, राइट। नाउ आई विल टेल यू इनफॉर्मल कंडीशन। इनफॉर्मल क्या होता है भाई, इनफॉर्मल परमिशन क्या होता है। नाउ आई विल टेल यू इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन इट मीन्स होता है अनौपचारिक, इट मीन्स अनौपचारिक, विदाउट रिस्पेक्ट। जैसे आपका कोई छोटा भाई है, छोटा स्टूडेंट है, आपसे छोटा है, तो क्या आप उसके कमरे में जाओगे तो उससे पूछोगे क्या मैं अंदर आ जाऊं, बिना पूछे ले जाओगे। क्या तुम उसका फोन छूना चाहोगे तो उससे पूछोगे क्या मैं तो तुम्हारा फोन छू सकता हूँ, डायरेक्ट उठा लोगे, है कि ना।
हाँ, इसका होता है स्ट्रक्चर, इसमें आपका कैन का यूज होता है, कैन का इसमें यूज करते हैं इनफॉर्मल में। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। Here is used can. Can is used with the sense of informal condition. Can is used with the sense of informal permission. Informal permission. Here is used. May is a use of. May is used with the sense of formal conditions. Okay. May का यूज करते हैं फॉर्मल के लिए, कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल के लिए। जैसे कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूं? पूरे दाब के साथ बोलोगे, पूरे उसके ऊपर दबाव के साथ बोलोगे, ओके, बिना रिस्पेक्ट के साथ बोलोगे, राइट। उसके यूज करते हैं कैन का, इसलिए कैन का आप काफी यूज ना ही करें तो अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी, बट आप जान लीजिए, सीख लीजिए इसे, कैन का यूज करना कहाँ सही है और कहाँ गलत है, ओके। काफी लोगों को नहीं पता तो बोल देते कैन मीन होता है सकता, यूज करते कैन आई का मीन, वो नहीं करते हैं। मे का यूज करते हैं फॉर्मल के लिए, ये होता है इनफॉर्मल के लिए। फिर यू कैन से हियर इज यूज। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कैन आई गो, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? हियर इज नॉट यूज सर, बट हियर इज यूज सर। ये भी आपके एग्जांपल्स हैं मे के। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ परमिशन, फॉर्मल। May is used the sense of, can is the used of sense of, can is used with the sense of informal relations. I think आपको आ गया। May का यूज करते हैं फॉर्मल के लिए जो होते हैं औपचारिक, can का यूज करते हैं इनफॉर्मल के लिए जो होते हैं अनौपचारिक, विदाउट रिस्पेक्ट। Now I will tell you where we use polite.